नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। प्ले एंड लर्न सीरीज के अंतर्गत क्लास 12th हिस्ट्री थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक 1 चैप्टर 2 पार्ट 2 में मैं 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। इससे पहले इसी चैप्टर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्रॉसवर्ड पजल के तौर पे आपके सामने रखा था और आप लोगों को वो काफी पसंद आया था। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आएगी ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिलता रहेगा। मिक्स बैग एमसीक्यू क्वेश्चंस खेल शुरू करने से पहले इस गेम की रूल्स को समझ लेते हैं। सीखने के लिए जरूरी है कि पेन और पेपर तैयार रखिए। इससे आगे आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और उसके नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और उन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड आपका उत्तर है। आपको सही शब्द का चुनाव करना है उस प्रश्न के लिए जो आपको एक एक करके मिलते जाएंगे। जैसे ही आपने सभी 10 प्रश्नों के उत्तर लिख लिए तो इस वीडियो के अंत में हमने उन सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए हुए हैं, उसके साथ अपने उत्तर का मैचिंग कर लें और देखें कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप 8 या उससे ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी एक्सेलेंट चल रही है। अगर आपका स्कोर 5 से 7 के बीच रहता है तो आपकी तैयारी अच्छी है, गुड है। लेकिन अगर आप 4 या उससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। और पहला प्रश्न है आपके सामने, Who was arguably the most powerful of the Gupta rulers? गुप्त सम्राटों में संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था? और आपके पास ये मिक्स बैग है जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है, तो सही उत्तर आप यहां से चुन लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, द जातक्स वर रिटन इन विच लैंग्वेज अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी? जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के समय में किस भाषा में लिखी गईं? और आपका ऑप्शन आपके बैग में है, यहां से सही उत्तर का चुनाव करें। प्रश्न संख्या 3, which term is used for paddy cultivation in areas where water is plentiful? Here, seeds are first broadcast. When the saplings have grown, they are transplanted in waterlogged fields. ऐसी धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पानी बहुतायत मात्रा में होता है। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है और उसे क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शंस यहां मौजूद हैं, यहां से सही उत्तर चुन लें। प्रश्न संख्या 4, Who was the daughter of one of the most important rulers in early Indian history, चंद्रगुप्त सेकेंड? आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? आपको उनका नाम चुनना है और इस बॉक्स में आपको उनका नाम मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। नेम द लैंड granted to a Brahmin who was usually exempted from paying land revenue and other dues to the king. उस भूभाग को क्या कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था और ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर उस भूभाग से नहीं वसूला जाता था? और आपके ऑप्शंस
मौजूद हैं इस बॉक्स में। फटाफट सही उत्तर चुन लीजिए। प्रश्न संख्या 6। Where is the record of gifts made to religious institutions found? धार्मिक संस्थाओं को जो दान दिया जाता था उसका विवरण हमें कहां से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर आपके बॉक्स में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस मौजूद हैं इस बॉक्स में। सही ऑप्शंस सेलेक्ट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड circa 1st century CE by whom? सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन राजाओं ने जारी किए थे? और उन राजाओं का नाम भी यहां लिखा हुआ है। उसमें सही राजाओं का जो डायनेस्टी था, जो उनका वंश था, वो आप चुन लीजिए। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसके लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, पर्टिकुलर वर्ड है, उस वर्ड को आपको चुन लेना है। प्रश्न संख्या 10। Who was able to decipher अशोकन ब्रह्मी स्क्रिप्ट in 1838? किसने अशोककालीन ब्रह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला था? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है और वो नाम इस बॉक्स में मौजूद है। आपके 10 प्रश्न पूरे हो गए दोस्तों। अब समय है उत्तर का। ये इस स्लाइड के ऊपर आपको 10 प्रश्न के उत्तर सही सही लिखे हुए हैं। अपने उत्तर यहां से मैच कर लीजिए। इसी तरह से अगला खेल सीखने के लिए नया लेकर के आएंगे हम अगले वीडियो में। तब तक खेलते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।